हेलो, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम DB2 SQL का एक और फंक्शन कवर करेंगे जो है NVL। NVL फंक्शन क्या करता है? ये पूरे कॉलम में जो भी आपने टेबल का कॉलम स्पेसिफाई किया है उसको चेक करता है और उस जगह पे अगर इसको कोई नल वैल्यू मिलती है तो उसकी जगह पे हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करवा सकते हैं इस फंक्शन से। ठीक है, फंक्शन का नेम क्या है? NVL। NVL फंक्शन क्या करेगा? जो भी इसको नल वैल्यू मिलेगी कॉलम में उसकी जगह पे ये डिफॉल्ट वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने इफ नल फंक्शन भी देखा था, वो भी कुछ इस तरह से ही वर्क कर रहा था। ठीक है, तो अब NVL फंक्शन को पहले तो मैं दिखा देता हूँ कि एसक्यूएल में कैसे, एसक्यूएल आरपीजीएल प्रोग्राम में कैसे यूज़ कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे मेन टेबल पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने कांस्टेंट डिक्लेयर किया एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड 5 टाइम्स 0 के साथ में, और उसके बाद में हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, result1 और result2। ठीक है, कमिट को सेट कर दिया स्टार नन पे। ये वही स्टेप्स हैं जो अभी तक हम फॉलो कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम हमारा मेन फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? exec SQL जो है execute SQL, सेलेक्ट एज, पहला कॉलम में एज सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर मैंने कॉमा दिया। कॉमा क्यों दिया? क्योंकि हम जो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो भी एक वैल्यू रिटर्न करेगा, उसको भी हम सेलेक्ट करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉमा दिया। फिर मैंने फंक्शन यूज़ किया NVL। NVL के पैरेंथेसिस में हमने पहली वैल्यू दी जो कॉलम का नेम है एज, और दूसरी वैल्यू मैंने दे दी यहाँ पे 40। तो मैं क्या चाहता हूँ, जब भी इसको कोई नल वैल्यू मिले तो उस जगह पे ये 40 को रिप्लेस कर दे एज रिजल्ट इनटू result1 और result2। तो ये हमारे दो होस्ट वेरिएबल है, result1 और result2। कहाँ से डेटा मिलेगा इसको? शर्मित1/table1 fetch first one row only। तो ये क्या करेगा? फर्स्ट रो को चेक करेगा, अगर उसमें नल मिलेगा तो उसकी जगह 40 रिप्लेस कर देगा। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि अगर नल नहीं मिला तो उस केस में जो भी वैल्यू इसकी ओरिजिनल है वही रिटर्न करेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? दोनों वैल्यू सेम आएगी, एज और एज के बाद में जो result2 प्रिंट कर रहे हैं वो भी सेम आएगा। क्यों? क्योंकि उसको नल नहीं मिला तो उसने सेम वैल्यू ही शो कर दी। अगर नल मिलेगा तो उससे रिप्लेस कर देगा जो भी वैल्यू हम डिफॉल्ट पास कर रहे हैं। तो अब हमारी क्वेरी को हमने समझ लिया। अब जैसे ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो हम वेरीफाई करेंगे इसको कि ये एग्जीक्यूट प्रॉपर हुई या नहीं। तो यहाँ पे चेक कर रहे हैं एसक्यूएल स्टेट, अगर एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड है तो डिस्प्ले कर दो result1 और result2 को, नहीं तो एसक्यूएल स्टेट प्रिंट करो, साथ में क्वेरी एंडेड विद एन एरर भी प्रिंट कर दो, और लास्ट में INLR को ऑन कर दो। ठीक है, इतना करके इसको करते हैं कंपाइल कॉल। तो पहला आउटपुट क्या रिटर्न किया इसने? 35। इसका मतलब है ये हमारी ओरिजिनल एज है फर्स्ट रो में। दोबारा एंटर किया तो वापस से 35 आया। इसका मीनिंग ये है कि वहाँ पे नल नहीं था, इसलिए इसने रिटर्न क्या किया? 35 ही रिटर्न कर दिया। क्लियर? तो इस तरह से हम ये यूज़ कर सकते हैं एसक्यूएल आरपीजीएल प्रोग्राम में। यहाँ तो बस मैं आपको सिंटेक्स समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल बनाया है कि नॉर्मली इस तरह से आपको लिखना होता है NVL, फिर पहला पैरेंथेसिस कॉलम रहेगा, पैरेंथेसिस का पहला आर्गुमेंट कॉलम रहेगा, फिर दूसरा डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी। अब सेम चीज़ को हम टेबल के एग्जांपल से समझते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले एक डेटा दिखा देता हूँ आपको जहाँ पे हमारे पास नल वैल्यू है। तो मैंने यहाँ पे क्वेरी रन किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित1/table1। ठीक है, अब इसको करते हैं एंटर। तो एंटर हमने यहाँ पे किया तो आप देखोगे लास्ट जो कॉलम है कस्टमर एक्सपेंसेस, उसमें हमारा जो लास्ट वैल्यू है वहाँ पे सेट क्या है? नल। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? इस पूरे कॉलम को चेक करेगा। हम यहाँ पे पूरे कॉलम NVL अप्लाई करेंगे इस पूरे कॉलम पे। उसको अगर ओरिजिनल वैल्यू मिली तो ओरिजिनल रिटर्न करेगा, वरना फिर हम NVL के थ्रू कोई डुप्लीकेट या रिप्लेस्ड वैल्यू, डुप्लीकेट नहीं रिप्लेसमेंट वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे मूव कर देंगे। देखते हैं कैसे। तो क्वेरी आपको कैसे लिखना है? इस तरह से। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? सेलेक्ट NVL, कॉलम सेलेक्ट कर लिया, कस्टमर एक्सपेंसेस, डिफॉल्ट वैल्यू मैंने यहाँ पे सेट करी 20.0 एज। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं NVL एनुअल डेटा, इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, जिससे हमारे को क्लियर हो जाएगा हेडिंग से कि हमारा जो NVL वाला डेटा आ रहा है वो क्या आ रहा है, फ्रॉम table1। और मैंने एंटर हिट कर दिया तो देखोगे लास्ट वैल्यू के लिए अब क्या आ रहा है? 20.00। अगर इसको कस्टमर एक्सपेंसेस को एक साथ में प्रिंट करें तो हमें डिफरेंस भी दिखेगा कि कहाँ पे नल था और उस जगह पे क्या आ रहा है। अब तो ये देखो, इस जगह पे नल था तो 20.00 हो गया, और जहाँ नल नहीं था वहाँ पे एज इट इज वैल्यू आ गई, और ये हमारी हेडिंग हो गई NVL डेटा। इस तरह की क्वेरी आप सिलेक्शन से कैसे करोगे? इसके लिए आप नॉर्मल ऐसे लिखते हैं ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
शर्मित 1 स्लैश टेबल 1 इतना लिख के टेबल 1 F4 लेना, फिर यहाँ पे जाना, फिर से F4 लेना, एक्सपेंसेस को सिलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे इस तरह से NVL लिखना, NVL पैरेंथेसिस, और इसको अब NVL के पैरेंथेसिस में आपको क्या क्या वैल्यूज पास करनी, जैसे पहली वैल्यू तो ये पास कर दी, दूसरी हमने कर दी 50, क्लोज कर दो। और साथ में अगर यही एक्सप्रेशन वापस से आपको प्रिंट करना तो फिर से F4 लेना, फिर से कस्टमर एक्सपेंसेस सेलेक्ट करना और कॉमा दे देना यहाँ पे, ठीक है, एंटर करना। तो ये देखो आ गया, अभी 50 आ रहा है। और अगर आप इसकी क्वेरी देखोगे F9 करके तो ये कुछ इस तरह से वापस आपकी क्वेरी बन गई। तो सिलेक्शन से इजी हो जाता है थोड़ा सा F4 लेने से, तो आप ये ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल क्या डिस्कस हुआ, ओवरऑल यह डिस्कस हुआ कि एनवीएल फंक्शन है वो चेक करता है अगर उसको कोई भी कॉलम में नल वैल्यू मिलती है तो उसकी जगह पे वो रिप्लेस कर देता है किसको, अपने रिप्लेसमेंट वैल्यू को, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।